अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रियाज़ुल हक़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप भी हैरान होंगे कि कल तक जो ख़बर आपको दी थी वो ये थी कि एक समरी रिजेक्ट हो गई है और उसके बाद दूसरी समरी आ गई है और बज़ाहिर जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसमें ज़ाहिर है पिंडी ही जीतेगा। लेकिन आसिम मुनीर का जो नाम था वो कैसे ओके हो गया जब आसिम मुनीर का नाम उसमें था ही नहीं। तो नाज़रीन, आज मैं आपको दिलचस्प सारी जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताता हूँ एक और उसके बाद मैं आखिर में बताऊंगा कि आज काबीना के इजलास में क्या हुआ और कौन सा जो मेरे पास वो कागजात भी मौजूद हैं, हाईलाइटेड पैराज बड़ी इंटरेस्टिंगली आपको मैं बताऊंगा कि किस महारत से और चालाकी से काबीना में जो है आज ये चीज़ मंजूर करवाई गई है। तो आपको ले चलता हूँ मैं वापस उस वीडियो के थोड़ा सा अगर रीकैप मैं आपको दूं कि जब आपको याद होगा कि जब मैंने कहा कि एक काबीना एक जो समरी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आई जिसमें आसिम मुनीर साहब का नाम शामिल नहीं था और ये पीर और मंगल का दिन है जब पूरे मीडिया पे खबर चलना शुरू हो गई कि आर्मी चीफ़ की जो समरी है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो वो जो समरी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आई थी और उस समरी में आसिम मुनीर साहब का नाम शामिल नहीं था क्योंकि आर्मी बहुत सी वजूहात की बिना पर उसको कंसिडर नहीं कर रही थी आसिम मुनीर को। और उसमें जो एक वजह है वो वजह ये थी कि एक तो उनका जो टेन्योर है वो 27 को ख़त्म हो रहा है, तो उनको 29 को कैसे स्टार्ट करवा सकते हैं, ये एक टेक्निकल ग्लिच आ रही थी। और दूसरा जो था वो बड़ा एक इशू आ रहा था कि उनका जो पीएमए लॉन्ग कोर्स है उसका ताल्लुक़ नहीं है। ओटीएस जो कोर्सेज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ इनकरेज और पसंद नहीं किया जाता टॉप की आर्मी की जो सिचुएशन है, जो टियर है। अब हुआ ये कि जब वो समरी आ गई तो उसके बाद आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था कि आपने राना सनाउल्लाह और खशाद खकान अब्बासी और हुकूमत का रवैया देखा, उनके बयानात देखे। उन्होंने कहा कि अगर समरी में एलिजिबल बंदे का नाम नहीं होता तो ये इलीगल एक्ट होगा और अगर इन एलिजिबल बंदे का नाम होता है तो ये भी इलीगल एक्ट होगा और मामला अदालत जा सकता है। ये प्रॉपर धमकी थी। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में ये कहा कि अगर समरी आए या ना आए, आर्मी चीफ़ का जो लगाने का जो इस्तेकाक है वो बग़ैर समरी के वज़ीर-ए-आज़म भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद बहरहाल बैकडोर चैनल्स इस्तेमाल हुए और जो है कुछ लोग पड़े बीच में मामले की बेहतरी के लिए क्योंकि मामलात मज़ीद संगीनी की तरफ जा रहे थे। आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा अभी रिटायर नहीं हुए और एक नया क़ज़िया जो है जन्म ले रहा है। तो बहरहाल ये तय हुआ कि आसिम मुनीर साहब का जो नाम है वो भेज दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है कुछ और बैकडोर जो चैनल जो मामलात थे वो भी तय हुए, वो मैं आगे की तरफ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बताऊं कि उसके बाद ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक समरी तैयार की और वो समरी तैयार की जिसमें जनरल बाजवा साहब ने आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन का जो मामला था उसको रिटेन करने का जो है वो एक प्रपोज़ल था वो भेजा और वो काबीना में आया। और आज जब काबीना का इजलास शुरू हुआ तो काबीना के इजलास में रूल्स ऑफ बिज़नेस 20 के तहत जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये समरी अलाउ की कि वक्त की कमी की वजह से और मामले की नज़ाकत को देखते हुए हम इस समरी को अलाउ कर रहे हैं। यूजुअली ये होता है कि समरी को काबीना के अरकान में तकसीम किया जाता है चंद दिन पहले और उसके बाद काबीना के इजलास में उस पर बहस होती है। लेकिन इस समरी की नज़ाकत को देखते हुए ये समरी जो है 11th आवर पे जो है अलाउ किया रूल्स के तहत और उसके बाद समरी को पेश किया गया जिसमें ये इनकी एक्सटेंशन का मामला था। और जो नोटिफिकेशन था वो ये इशू हुआ कि जो आर्मी जो एक्ट है उसमें ये होता है कि अगर आपने किसी ऑफिसर को रिटेन करना है तो इंतहाई गैर मामूली हालात हों या पब्लिक इंटरेस्ट हो या फिर जंग जैसी सूरत हाल हो तो उसमें आर्मी चीफ़ जो है वो किसी भी ऑफिसर को, सीनियर ऑफिसर को रिटेन रख सकता है। और ये वही एग्जैक्टली ख़बर है जो डॉन में कुछ अर्सा पहले मैंने डॉन टेलीविज़न पे दी, डॉन पेपर पे दी और उसके बाद तरमीम का जो मामला है वो बड़ा ज़ेर बहस आया कि क्या हुकूमत को तरमीम करना चाह रही है, वज़ीर-ए-आज़म को ख़ास इख्तियार दिया जा रहा है। तो बहरहाल इन्होंने उस तरीके से इस रिटेन करने का फ़ैसला किया। काबीना ने इत्तेफाक पूरी यूनानिमस जो है वो तरीके से तमाम काबीना ने जो है ये फ़ैसला किया कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का जो टेन्योर है उनको जो है लेफ्टिनेंट जनरल जो आसिम मुनीर उनको रिटेन किया जाएगा जब तक आर्मी चीफ़ और चीफ़ ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ का जो टेन्योर है, जो टाइम है, जो उनके अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो जब तक हल नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक महीने के लिए भी समरी अपने पास रखते
کیا نام ہے ان کا عارف علوی صاحب، جنہوں نے ظاہر اب دستخط بھی کر دیے ہیں سمری پر، تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، لہٰذا وہ عمران خان سے جا کے ملے. لیکن بہرحال جو بیک ڈور چینل جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چینل باقاعدہ استعمال ہوئے ہیں، ساری بات انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہے، عمران خان تک کا بھی میسج پہنچ گیا ہے، اور فائنلی یہ ہوا کہ پھر کابینہ نے پبلک انٹرسٹ میں منظوری دے دی عاصم منیر صاحب کی ایز این آرمی چیف، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو تھے ان کی بھی منظوری دے دی، اور وہ جو ایڈوائس تھی وہ انہوں نے بھجوا دی، سمری جو تھی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوا دی. بہرحال اب جو اصل معاملہ ہے کہ ڈیل کیا ہوئی. 3-4 دن پہلے تک شور مچا ہوا تھا، اور ڈیفنس جو منسٹر تھے باقاعدہ طور پہ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں یہ کہا کہ جناب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے تو عمران خان سے بھی ہم دو ہاتھ ہو لیں گے. پھر اچانک یہ ہوا کہ شاید کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ بیچ میں پڑے ہیں، اور شاید اب بات بہت آگے تک جا چکی ہے، بیک ڈور چینل جو ہیں ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے، جس میں عمران خان کی جو ارلی الیکشن کا معاملہ ہے وہ بھی مان لیا جائے گا. مئی تک جو ہے اپریل مئی تک جو ہے اس حکومت کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. 3 مہینے کی جو ہے وہ عبوری حکومت آئے گی. اس کے بعد اگست میں جولائی میں انتخابات جو ہیں قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں. ویسے تقریباً اکتوبر تک انتخابات بنتے ہیں، لیکن مئی جون جولائی یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ اس میں انتخابات کی طرف بات جائے گی، کیونکہ موجودہ حکومت کی معاشی صورتحال ایسی ہے کہ اب اس کے حق میں نہیں ہے کہ اس حکومت کو مزید کنٹینیو کیا جائے. معاشی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے، اور اس کے جو ڈیسیجنز ابھی لے رہے ہیں، جو لیے جا رہے ہیں، اس کا جو ٹائم ہے وہ دائرہ کم از کم 1 سال لگے گا. اس میں جو پیسے آئیں گے، IMF کی چیزیں، باقی معاملات، تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ارلی انتخابات کی طرف مل بیٹھ کر تمام لوگ جائیں گے. بیک ڈور چینل جو ہیں PTI کے باقاعدہ طور پہ خواجہ آصف نے کل رات بھی اس چیز کو کنفرم کیا، اور میری ان سے ملاقات بھی ہوئی جب وہ ڈان نیوز آئے تو، اور اس چیز میں پروگرام میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ بیک ڈور چینل جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. اور ظاہر ہے کہنے کا مقصد ہے کہ ارلی الیکشن کی طرف بات جائیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ عمران خان یہ دعویٰ بھی نہیں کریں گے کہ میں نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے ملک کے وسیع تر قومی مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ارلی الیکشنز کریں، تاکہ موجودہ جو ہیجان کی جو صورتحال ہے اس سے جو ہے وہ جان چھڑائی جائے اور معاملے کو بہتری کی طرف لیا جائے. اور انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا آپ سے تفصیل سے ایک اور ویڈیو ہوگی کہ نئے آرمی چیف کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.